नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बिलासपुर जिला की महरी कातला पंचायत ने बीपीएल परिवारों के चयन को लेकर एक महत्वपूर्ण और जनहित में जुड़ी मांग उठाई। पंचायत प्रधान कांता देवी, पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने बीपीएल चयन का अधिकार पुनः ग्राम सभा को सौंपने की मांग करते हुए उपायुक्त बिलासपुर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। पंचायत का कहना है कि वर्तमान प्रणाली में बीपीएल सूची के चयन में जमीनी हकीकत को पूरी तरह नहीं समझा जा रहा, जिससे कई वास्तव में जरूरतमंद परिवार सूची से बाहर रह जाते हैं, जबकि समक्ष लोग लाभ उठा लेते हैं। ग्रामीणों ने तर्क दिया कि ग्राम सभा ही वह मंच है जहां गांव की वास्तविक आर्थिक स्थिति से सभी भली भांति परिचित होते हैं, इसलिए बीपीएल चयन का अधिकार ग्राम सभा को दिया जाना अधिक न्याय संगत और पारदर्शी होगा। पंचायत प्रधान कांता देवी ने बताया कि पहले ग्राम सभा के माध्यम से चयन होने पर सामाजिक निगरानी बनी रहती थी और गलत चयन की गुंजाइश कम होती थी। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार करे और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए ग्राम सभा को पुनः निर्णायक भूमिका प्रदान करे। इस अवसर पर ग्रामीणों ने यह भी कहा कि बीपीएल सूची से ही गरीब परिवारों को राशन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। उपायुक्त बिलासपुर ने पंचायत की मांग को उच्च स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीणों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस जनहित के मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लेंगे और जल्द ही कोई ठोस कदम उठाएंगे। अब देखना होगा कि बिलासपुर प्रशासन और प्रदेश सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है और क्या वास्तव में ग्राम सभा को फिर से बीपीएल चयन का अधिकार मिल पाएगा। मैं कांता शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत महरी कातला, विकास खंड घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। आज मैं अपनी पंचायत के पलियां गांव में आई हूँ। ये मकान है श्री रतनलाल जी का, सन ऑफ स्वर्गीय श्री मुंशीराम जी का। इस परिवार को हमने 5 वर्ष पहले बीपीएल में डाला था। इस परिवार की हालत ऐसी है कि ये आप मकान को आप देख रहे हैं, मकान तो ऊपर लेंटर डला हुआ है, पक्का मकान दिख रहा है आपको, लेकिन मकान आज से 40-50 वर्ष पुराना है। और इस परिवार की हालत ये है कि ये आप देख रहे हैं, छत भी जर्जर हालत में है। ये आप पौड़ियाँ देख रहे हैं, इन पौड़ियों को देखिए, पौड़ियों की स्थिति देखिए कैसी जर्जर स्थिति में है। और इस परिवार की स्थिति ये है, इस परिवार की स्थिति ये है कि इस परिवार का जो मुखिया है, मैं आपको उस मुखिया को दिखाऊंगी। ये आइए, ये परिवार का मुखिया है। ये पैरालाइज के मरीज हैं और पिछले लगभग 5-6 वर्षों से ये इसी तरह इनकी स्थिति है। ये आप देख रहे हैं, पेशाब के लिए इनको पाइप लगी हुई है। इसी तरह 5-6 सालों से ये बेड पर पड़े हुए हैं। और एक इनका बेटा है, बेटा बीएससी करी है, उसके बाद एमएससी बीएड करी है, अब आजकल वो एमएससी कर रहा है। परिवार की हालत ये है कि इनके पास इनकम का कोई साधन नहीं है। जो एक बेटा है, उस बेटे को इनके रिश्तेदार, या ये जो मेरी बहन यहाँ पे खड़ी है, इनकी धर्मपत्नी है, इसके मायके वाले और इनके रिश्तेदार जो हैं बच्चे की पढ़ाई जो है वो करवा रहे हैं। और जो इनकी बीमारी के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, इस खर्चे का वहन जो है वो भी इनके रिश्तेदार जो है और समाज के लोग भी इनकी हेल्प करते हैं। इस तरह से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेरा इस वीडियो को दिखाने का ये उद्देश्य है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जी से ये विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि ये जो बीपीएल का जो आपने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, पहले जो बीपीएल का जो चयन होता था वो ग्राम सभा के द्वारा होता था। और ग्राम सभा में जो आसपास के लोग होते थे या लोकल जो पंचायत बॉडी होती थी, उनको पूरी अपने एरिया का, अपने ग्राउंड लेवल का पता होता था कि कौन लोग कहाँ पे डिज़र्व करता है। तो मेरा इस वीडियो को दिखाने का ये उद्देश्य है कि आज ये जो क्राइटेरिया सरकार द्वारा चेंज कर दिया गया है, इस क्राइटेरिया के तहत ये लोग जो हैं आज बीपीएल परिवार से
कट जाएंगे, क्योंकि इनका बेटा जो है आज 24-25 साल का है, लेकिन 24-25 साल का होने के बावजूद वो बेटा पढ़ाई कर रहा है। वो बेटा कैसे पढ़ाई कर रहा है ये हमें पता है, इस परिवार को पता है और पूरे समाज को पता है कि किस तरह से बेटा पढ़ाई कर रहा है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि इस क्राइटेरिया में, जो ये क्राइटेरिया बीपीएल का बनाया गया है, इस क्राइटेरिया में बदलाव किया जाए। जिस तरह पहले ग्राम सभा को ये अधिकार था कि बीपीएल का चयन किया जाए, उसी तरह ये क्राइटेरिया रखना जो है ये उचित होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। क्यों, ये तो एक परिवार का मैंने आपको वीडियो दिखाया है, ऐसे ही अपनी पंचायत के कई एग्जाम्पल जो है मैं आपको दिखा सकती हूँ, जिनको हमने बीपीएल में डाला हुआ था। हमारे पंचायत के 76 परिवार जो थे वो बीपीएल में थे, लेकिन इस क्राइटेरिया की वजह से मात्र 3 ही परिवार, जहां तक मुझे सूचना मिली है, मात्र 3 परिवार जो है बीपीएल में आ रहे हैं और 73 परिवार जो है वो आज की डेट में कटने की कगार पर हैं। आप खुद ही देखिए कि अगर इस तरह के लोग जो है वो बीपीएल की सूची में नहीं आएंगे तो क्या इन लोगों का होगा, कैसे ये अपना गुजारा करेंगे। अब आप खुद ही ये मेरी बहन यहाँ पे, इनकी धर्मपत्नी यहाँ पे खड़ी है, इनसे सुन लीजिए कि कैसे ये अपना गुजारा कर रहे हैं। बहन जी इधर आइए, कैसे आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? मेरे भाई मायके वाले और रिश्तेदार हमारी मदद कर रहे हैं और वो हमारे देख रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हमारा इनकम का कोई साधन नहीं है, 2-3 साल से बेड पर पड़े हुए हैं। हम ना कमा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम इनको करें कि हम बाहर कमाएं। देखो क्या हालत है, ये आप खुद देख रहे हैं। तो इस तरह से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार ये अनुरोध कर रही हूँ कि ऐसे लोग, ये जो आपने क्राइटेरिया बीपीएल का फिक्स करा हुआ है, इस क्राइटेरिया में ऐसे लोग जो डिज़र्व करते थे वो सारे के सारे बीपीएल से कट जाएंगे। तो एक बार मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि कृपया एक बार फिर से इस क्राइटेरिया के ऊपर सोच विचार करके कि इस क्राइटेरिया को लागू किया जाए और जिस तरह से पहले ग्राम सभा को बीपीएल के चयन का अधिकार दिया गया था, उसी तरह से ये जो बीपीएल का जो चयन का अधिकार है वो ग्राम सभा को ही दिया जाए। क्योंकि अब सुनने में आया है कि अपने एसडीएम साहब को इसकी छंटनी करने का अधिकार दे दिया गया है। तो मैं नहीं समझती हूँ कि एसडीएम साहब को हर परिवार का धरातल की स्थिति का पता हो। तो मैं एक बार फिर से यही आग्रह करूँगी कि एक बार पुनः इसके ऊपर विचार किया जाए। धन्यवाद।